कौन कौन जिस्म में दर्द के लिए या ताकत के लिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करता है? क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो सप्लीमेंट होती हैं इनका सिर्फ फायदा नहीं होता बल्कि इनका नुकसान भी होता है अगर हम इनको रेगुलर टाइम से इनटेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज मैं शेयर करूंगी आपसे एक ऐसी रेसिपी जिसको आप लोग जब रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपने ये जो सप्लीमेंट लेते हैं इनको आपने साइड पे करना है। और यहाँ पे मैं आपसे शर्त लगा के कह सकती हूँ कि जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं 1 महीना इस रेसिपी को इस्तेमाल करके देखें, फिर आप अपने टेस्ट करवाएं। यकीन करें आपको सप्लीमेंट से ज्यादा फायदा होगा। आज हम बनाएंगे एक ऐसी पंजीरी जो कि सारी ऑर्गेनिक चीजों से बनेगी और इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ये फायदेमंद है। इसको हम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ न्यू मदर्स के लिए है या बूढ़ों के लिए है, ये सब के लिए है। सब इसको मुनासिब क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तभी आपको इसका फायदा भी उतना होगा। तो इसी के साथ ही हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपनी जो पंजीरी है उसको तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सौंफ हमने लिए हैं उनको इस तरह से हमने मोटा मोटा सा हमने इनको पीस लेना है। मैं यहाँ पे हमनदस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको मैंने क्योंकि मोटा मोटा ही कूटना है। क्या आप भी इसको हमनदस्ते में ही बिल्कुल मोटा मोटा सा कर लें, बहुत ज़्यादा इसको बारीक हमने नहीं करना। इस तरह से होना चाहिए। तो अब इसको रखते हैं साइड पे, अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने देसी घी लिया है। देसी घी जो टोटल इस्तेमाल होगा ये 250 ग्राम है। 250 ग्राम देसी घी पूरी रेसिपी के लिए ये जाएगा। अब उस घी में से 3 टेबलस्पून घी जो है हमने एक पैन में लिया है। चूल्हे की आंच यहाँ पर दरमियानी है। दरमियानी आंच पे हमने घी को गर्म करना है। जैसे ही घी हमारा गर्म होता है अब इसमें हम लोग डालेंगे गोंद कतीरा। गोंद कतीरा के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है दिल के लिए। ये जो है हार्ट स्ट्रोक को रोकती है, ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करती है। अच्छा, स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा स्किन जो है इससे अच्छी हो जाती है। इनफर्टिलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, औरतों और मर्दों दोनों के लिए। और साथ ही साथ ये हेल्दी बोन्स के लिए भी ज़रूरी है। हड्डियों में ताकत पड़ती है गोंद कतीरा के इस्तेमाल से। अब हमने इसको करना क्या है, हमने इसको घी के अंदर इतना फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल पॉपकॉर्न्स की तरह फूल जाएगी। पहले ये देखें कितनी थोड़ी सी थी क्वांटिटी में, सारा घी ये एब्जॉर्ब करेगी। निशानी ये है हाथ लगाने से जब इस तरह से इसको प्रेस करेंगे तो ये बहुत इजीली जो है बिल्कुल आसानी से ये प्रेस हो जाएगी। तो बस यही निशानी है। अच्छा, इसको जो फ्राई करना है घी के अंदर बहुत लो फ्लेम पे करना है। घी पहले गर्म करना है फिर लो फ्लेम पे करना है। ये नहीं कि आपने घी को जला देना है। अब सारी गोंद को हम लोग पैन से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको अलग बर्तन में रखेंगे। सारी गोंद हमने बाहर निकाल ली है। अब दोबारा से उसी पैन में ही घी डालना है और ये जो घी है यहाँ पे हमने 1 खाने का चम्मच डाला है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे फूल मखाने। अब फूल मखानों को भी हमने हल्का हल्का सा ही ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। और इसका ये ध्यान रखना है कि चूल्हे की आंच आपकी बिल्कुल लो पर होनी चाहिए, मीडियम पर भी नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो फूल मखाने हैं ये आपके जल जाएंगे। फूल मखाने जो हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये तो बेपनाह फायदेमंद है। हड्डियों को ये ताकत देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिकदार जो है कैल्शियम की होती है। कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट इसमें बहुत कम पाया जाता है और सबसे बड़ी बात कि हार्मोनल बैलेंस के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फूल मखाने जो है रिच सोर्स है कैल्शियम का और ये आपकी हड्डियों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। शुगर के पेशेंट इसको जरूर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे फूल मखाने हमने सारे ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, तो इनको भी पैन से बाहर निकालते हैं। सारी रेसिपी में ही देसी घी जाएगा और आपने पंजीरी जो है देसी घी में ही बनानी है, किसी तरह के और घी या ऑयल में नहीं बनानी। उसी पैन में अब डालेंगे दोबारा से देसी घी। अब यहाँ पे देसी घी जो है 1 खाने का चम्मच हमने डाला है। जैसे ही घी मेल्ट होता है तो उसके अंदर डालेंगे बादाम और काजू दोनों के बेशुमार फवाइद हैं, ये आप सबको पता है। बादाम खास तौर पे बहुत बड़ी मिकदार में इसमें न्यूट्रिशंस की पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी। साथ ही साथ ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करते हैं और विटामिन ई से ये भरपूर होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काजू में भी सेम ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। दिमाग के लिए काजू जो हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर हैं। हड्डियाँ जो हैं इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब इनको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है और लो फ्लेम पे
करना है, क्योंकि हमने इनको ड्राई रोस्ट हल्का हल्का करना है, ये नहीं कि हमने इनको जलाना है। अब यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर पिस्ता। पिस्ता जो है आप सबको पता है, पिस्ते के बेहिसाब फवाइद हैं। इसमें फाइबर है, प्रोटीन है और बहुत अच्छा ये सोर्स है हेल्दी फैट के लिए, जो कि हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशंस इसमें बेशुमार हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात ये आंखों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनकी नजर कमजोर है तो वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। अब यहाँ पे डालेंगे अखरोट। ये सारी चीज़ें जो हैं, चारों जो ये नट्स हैं, हम इनको इकट्ठे ही ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अखरोट भी आप सबको पता है, अखरोट का तो वही हिसाब है कि जिसकी याददाश्त कमज़ोर होती है ना, हम उसको मशवरा दे दें कि अखरोट का इस्तेमाल करो। और ये बात जो है ऐसे ही नहीं है, क्योंकि अखरोट में बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि हमारे दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अखरोट जो हैं फ्रेश ही आपने इनको शेल से ही निकालना है। फ्रेश इनका जो छिलका है वो उतारना है और फिर अंदर से अखरोट आपने निकालने हैं, क्योंकि जो पड़े हुए होते हैं, अगर आप निकले हुए अखरोट लेंगे बाजार से, फिर वो क्या होगा, वो कड़वे भी हो जाते हैं। तो आपने पंजीरी के लिए कोई चीज़ ऐसे नहीं लेनी जो एक्सपायर हुई पड़ी हो या फिर टेस्ट उसका खराब हो, वरना आपकी सारी ये जो मेहनत है ये ज़ाया हो जाएगी। अब ये सारे जो नट्स हैं हमने इनको ड्राई रोस्ट किया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है, थोड़े से तेल में किया है। अब इनको हमने इतना रोस्ट करना है ताकि इनकी जो ऊपर वाली लेयर है ये हल्की क्रिस्पी सी हो जाए। ये सारे पिस्ता बादाम का जो अपने अंदर बेशुमार फवायद रखते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है एक लेवल में रह के करना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा इन ड्राई नट्स का इस्तेमाल कर लिया और आपको गर्मी हो गई है। आपने थोड़ी मिकदार में ही ये ड्राई नट्स जो हैं अपनी डाइट में रोज़ाना जो है शामिल करने हैं। सारे ड्राई रोस्ट हो गए, अब इनको भी एक अलहदा बर्तन में निकालेंगे। अब उसी पैन में ही दोबारा से हमने 1 खाने का चम्मच जो है देसी घी डाला है। जैसे ही देसी घी मेल्ट होता है तो अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे खोपरा, जिसको हमने फ्रेशली ही कद्दूकश किया है। इसके साथ ही डालेंगे सौंफ, जिनको हमने कूट लिया है। साथ ही शामिल करेंगे चारों मगज और इसी के साथ ही डालेंगे अलसी। अब ये चारों चीज़ें जो हैं हम इनको इकट्ठा रोस्ट कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चारों चीज़ें बहुत नाजुक हैं और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे और थोड़ी सी देर के लिए हमने रोस्ट करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना, क्योंकि ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि जल्दी जलना शुरू हो जाती हैं। तो आपने जल्दी जल्दी इनको रोस्ट करना है। अब ये जो चारों चीज़ें हैं ये सारी ही ताकत वाली चीज़ें हैं। अब खोपरा है, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, ब्लड शुगर लेवल को जो है कम रखता है। इंसुलिन की, जो शुगर पेशेंट इंसुलिन लेते हैं, ये उसके जो एक एक्शन होता है, जो उसका एक प्रोसेस होता है, उसको भी इम्प्रूव करता है। इसीलिए ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ जो चारों मगज हमने डाले हैं इसके अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। न्यूट्रिशंस इसमें इतनी ज़्यादा हैं कि जो आपकी जहन के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। याददाश्त के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और जिनको भूलने की बीमारी है तो वो ये चारों मगज जो है इनका इस्तेमाल रेगुलर करें। यकीन करिए आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। जो आप चीज़ें भूल जाते हैं या भूलने की जिनको आदत होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन बी पाया जाता है, जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ जो चौथी चीज़ हमने डाली वो है अलसी। अलसी जो है, अलसी तो गोश्त का मुतबादिल है ना। अलसी जो बीज है ना, ये इतने फायदेमंद है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर मैं इसके फवाइद गिनवाने बैठूं ना तो टाइम गुजर जाए, क्योंकि इसके जो मेन फवायदे वो आपको मैं बता देती हूँ। हार्ट अटैक के रिस्क को ये बहुत ज़्यादा कम करती है, कैंसर के रिस्क को ये कम करती है, हमारी इम्यूनिटी को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, और साथ ही जो डाइजेशन सिस्टम होता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब ये चारों चीज़ें भी हमने अच्छी सी रोस्ट की हैं और बहुत लो फ्लेम पे की हैं। तो बस अब इनको भी पैन से बाहर निकालते हैं। अब उसी बर्तन में लेना है दोबारा से देसी घी। अब जो बचा हुआ देसी घी है वो सारा यहीं पे डाल दें। टोटल देसी घी जो गया है वो 250 ग्राम इस्तेमाल हुआ है इस पूरी रेसिपी के दौरान। और अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आटा। चक्की वाला आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, गंदुम का आटा जिसे हम लोग कहते हैं। ये 2 कप है। अगर आप यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, सूजी भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन मैं जो है चक्की वाला आटा ही जो है यूज़ करती हूँ, क्योंकि
ज़ाहिर है ये हमारी जो रेसिपी है हमें हमारी नानी, दादी उन्होंने ही हमें सिखाई है और वो इस रेसिपी में चक्की वाले आटे का ही इस्तेमाल करती थी। अब हमने इस आटे को भूनना है और इतना ज़्यादा भूनना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए, हल्का ब्राउन, गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर हमने करना है। अच्छा, इस काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये नहीं कि आपने चूल्हे की आंच को करना है हाई पे और इसको जल्दी से 2 से 4 मिनट में आपने इसको ब्राउन कर लेना है, तो ये आपकी रेसिपी जो है सारी खराब हो जाएगी। इसको हमने भूनना है 20 से 25 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है और आधा घंटा लगेगा इसकी भुनाई में, तभी जाके हमारी पंजीरी जो है बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और खुशबूदार सी बनेगी। आटा हमारा 25 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। ये कलर इसका चेक करें, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसकी एक बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। एक मीठी मीठी सी धीमी धीमी सी महक आ रही है इसकी और बस यही निशानी है कि आटा हमारा जो है भुन चुका है। अब चूल्हे को बंद करते हैं और आटे को ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो बस ये अब अगला स्टेप जो है इनको ग्राइंड करने का है। ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर मशीन ली है। सबसे पहले इसमें डालेंगे फूल मखाने जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, साथ ही गोंद बिल्कुल पॉपकॉर्न की शक्ल की है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बनी हुई है हमारी गोंद। ये दो चीज़ें इकट्ठे ही हम लोग ग्राइंड करेंगे, तो थोड़ी सी देर में ये दोनों चीज़ें जो है अच्छी सी ग्राइंड हो जाएंगी। तो बस अब ये दोनों चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं, अब इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं हम लोग। अब उसी ग्राइंडर में दोबारा से डालेंगे नट्स जिनको रोस्ट किया था हमने, जिसमें पिस्ता है, बादाम है, काजू है, अखरोट है। ये सारे नट्स जो हैं पहले इनको हमने हल्का सा ग्राइंड करना है। जैसे ही ये ग्राइंड होते हैं तो दोबारा जो है इन्हीं के अंदर ही हमने जो खोपरा है और जो अलसी है, जो चारों मगज हैं, वो इसके अंदर शामिल करने हैं और दोबारा से ही इन सबको इकट्ठे ग्राइंड कर लेना है। सबको इकट्ठे ग्राइंड किया है और ये इसको चेक करें, ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आया है क्योंकि जाहिर है इसके अंदर जो अलसी है और जो खोपरा है उसका ऑयल निकला है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आए हैं हमारे नट्स। और ये चेक करें, तो बस इसी तरह की ही हमें चाहिए। तो बस अब इसको भी रखते हैं साइड पे। लास्ट में एक आखिरी जो हमारा स्टेप है वो है जी अब इस पंजीरी में मीठा लाना। मीठा हम कैसे लाएंगे, इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने तोड़ के डाला है, साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच पानी डालना है और अब इस गुड़ को हमने मेल्ट करना है, पिघलाना है। मेल्ट करके जब पिघला के गुड़ को डालेंगे ना तो उससे हमारी जो पंजीरी है वो मिक्स बड़ी अच्छी से हो जाएगी और ये जो मीठा है ये पूरी पंजीरी में बहुत इक्वली जो है फैल जाएगा। अच्छा, गुड़ की यहाँ पे किसी तरह की कोई तार शार नहीं बनानी, सिंपल इसको हमने मेल्ट करना है। जैसे ही सारा गुड़ जो है यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा तो इसको हमने चूल्हे से नीचे उतारना है। इस पंजीरी में सारी हमने ऑर्गेनिक और हेल्दी चीजें इस्तेमाल की हैं, तो हमारी पंजीरी भी उतनी ही हेल्दी और उतनी ही फवायद वाली बनेगी। और यहाँ पे मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ कि आप सब रेसिपी को तो बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप में से कौन कौन इस पंजीरी को बनाते हैं और सर्दियों में कौन कौन जो है पंजीरी या लड्डू जो है अपनी फैमिली के लिए बना कर रखते हैं। ज़रूर हमारे साथ भी अपने आइडियाज़ जो हैं शेयर किया करें। गुड़ सारा मेल्ट हो गया है, अब इसको चूल्हे से उतारते हैं। अब जो आखिरी स्टेप है वो है जी ये सारी पंजीरी वाली जो चीज़ें हैं इनको इकट्ठा करने का। अब जिस पैन के अंदर आटा जो था वो पूरा ठंडा हो गया आटा। एक यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि चीज़ें आपने तब मिक्स करनी है जब आपका आटा जो है बिल्कुल ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म आटा नहीं होना चाहिए वरना आपकी पंजीरी जो है वो खराब हो जाएगी, उसके अंदर मॉइस्चर पैदा होगा। आटा पूरा ठंडा हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे फूल मखाने और गोंद वाला जो है पाउडर। साथ ही अब इसके अंदर शामिल करेंगे जो नट्स वाला जो हमने ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड किया है। थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, जो नट्स हैं, जो खोपरा है, जो सारी चीज़ें हमने ग्राइंड की थी वो सारी डाल देनी है इसके अंदर। अच्छी तरह से ग्राइंडर को आपने साफ करके करना है, बड़ी ही ये कोई कीमती चीज़ें हैं। आखिर में डालेंगे पिघला हुआ गुड़। अब आपको समझ आई होगी कि हमने गुड़ को क्यों पिघलाया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से फैल जाएगा पूरी पंजीरी में। अब हमने क्या करना है, हमने ये सारी चीज़ें जो है ना इनको मिक्स करना है और इतना अच्छा सा मिक्स करना है कि आटे में ये सारी चीज़ें जो है ना इक्वली जो है फैल जाएं, स्प्रेड हो जाएं। अच्छा, ये काम चम्मच से मैं कर रही हूँ लेकिन चम्मच से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो रहा है। आपने क्या करना है, हाथों की मदद से ना आपने इस पंजीरी को मिक्स करना है। तब क्या होगा,
एक-एक दाना, एक-एक ज़रा जो है ना इसका बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और ये चेक करें, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हुई है और थोड़ी-सी ये देखें ये बिल्कुल पंजीरी फॉर्म में आ गई है। अब ये इतनी ज़्यादा खिली-खिली बनी है कि आप लोग इसका लड्डू भी बनाना चाहेंगे ना तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने सारी चीज़ें पीस के डाली हैं और बहुत अच्छी सी क्वांटिटी जो चीज़ों की है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने ये पंजीरी तैयार की है। अब ये जो पंजीरी है अगर आपको यहाँ पर भी लगे कि ये थोड़ी-सी गर्म है तो आपने इसको पूरा-पूरा ठंडा करना है, आपने इसको खुला छोड़ना है और 2 से 3 घंटे के लिए अभी आपने इसको किसी भी तरह के बर्तन में नहीं डालना, ना किसी भी तरह के डब्बे में डालना है। ये पंजीरी आपकी 2 से 3 महीने आसानी से चल जाएगी। 2 से 3 महीने ये खराब बिल्कुल नहीं होगी। आप इसको बाहर रखें, फ्रिज में आपने नहीं रखना। और जो लोग भी इसको फ्रिज में रखेंगे फिर ये है ज़ाहिर बात है इसकी लाइफ जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रिज में ये 4 से 5 महीने भी आराम से ये रह सकती है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी उतनी पंजीरी बनाएं जो कि 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल करें, बाहर पड़ी रहे, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालें और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जो एक बेसिक कंसेप्ट ये बना हुआ है कि इस पंजीरी को आपने सर्दियों में बनाना है। ये पंजीरी सर्दियों में तो फ़ायदेमंद है ही है, लेकिन साथ साथ आप इसको पूरा साल इस्तेमाल करें। इसके अंदर वो सारे फ़ायदे हैं जो कि हमें पूरा साल ही ज़रूरत होती हैं। ख़ास तौर पे ये फ़ायदेमंद है न्यू मदर्स के लिए, बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, वो औरतें जिनको कमर का दर्द रहता है या जिनका जिस्म जो है हमेशा दर्द करता रहता है, ये पंजीरी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ताकतवर ये पंजीरी है, इसको खाने से ही आपके जिस्म में जो है ताकत आएगी। लेकिन वही बात कि किसी भी चीज़ को हमेशा एतदाल के साथ रह के खाना चाहिए। ये नहीं कि आपने इस पंजीरी के जो है एक दिन ही प्लेट भर के खा ली और आप समझेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गर्म चीज़ें हैं इसके अंदर, आपने इसकी क्वांटिटी जो है 2 से 3 खाने के चम्मच आपने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। रोज़ाना गर्म दूध के साथ आपने 2 खाने के चम्मच इस पंजीरी के लेने हैं। जिस तरह कमज़ोरी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता आती है, इसी तरह ताकत भी आपको जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता ही महसूस होगी। ये वो पंजीरी है जिसको एतदाल में रह के खाएंगे तो आपको फ़ायदा भी उतना देगी, लेकिन अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे तो ये ना हो कि फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान ही हो। इसी के साथ ही आज के वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये पंजीरी की रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।